क्लास नोट्स निकाल लें। चलें भाई शुरू करें। अब चैप्टर अपने नए उसमें जोन में जा रहा है और यहां से ये टर्म बहुत पूछी जाएंगी, लीडिंग, लैगिंग, फेज, सेम फेज, फेज डिफरेंस। तो पहले ये सब समझते हैं ये सब चीजें होती क्या हैं, और उसके बाद सर्किट पढ़ेंगे। और वही मान के चलिए कि आप चैप्टर का सबसे क्रक्स है, सबसे मेन पॉइंट वही है, और वहीं से प्रश्न पूछा भी जाता है और आसान टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, अगले 3 लेक्चर में आपको ऐसा लगेगा चैप्टर ऑलमोस्ट बाइंड अप होने की स्टेज पे आ चुका है। चलिए हैंग डालिए। अब आज अच्छे से पढ़िएगा, आज की क्लास सबसे मेन है। आज की क्लास आपको समझ में आ गई, आपको मान के चलिए अगली 2 क्लास में केवल न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। आज सारा मैं बेस इसका बिल्ट कर दूंगा अच्छे से, तो बहुत ध्यान से एक एक टर्म देखिएगा और आसान। पर्दा लगा दे भाई, कहीं ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए। जैसे सिचुएशन 1 में आपको बताता हूं, मेरे पास इक्वेशन है ई की, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहला शब्द होता है बच्चों फेज। मत बात कर, सबसे मेन बात होती है फेज। तो फेज कैसे निकालते हैं वो सीखो। साइन की टर्म में साइन के साथ जो चिपका हुआ है ये कहलाता है फेज। मान लो मुझे ई का फेज चाहिए, तो क्या लॉजिक कहता है, ई की इक्वेशन में चलो, साइन के साथ जो चिपका हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा, फेज। आई की इक्वेशन में चलो, साइन के साथ जो चिपका हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा, फेज। सबसे पहली बात, छोटे छोटे पॉइंटर मन में, सारे बेसिक से सिखाऊंगा हर बात। तो मुझे अगर किसी का फेस चाहिए, तो आपने कहा सर एजी सर मुझे ई का फेस चाहिए, तो मैं कहूंगा ई की इक्वेशन में चलो, साइन में चलो, साइन के साथ जो टर्म चिपकी हुई है वो उसका क्या कहलाएगी, फेस कहलाएगी। अब मुझे चाहिए मान लो फेज डिफरेंस, तो मैंने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा, फेज एंगल ऑफ ई माइनस फेज एंगल ऑफ आई। तो बताओ ई का फेज ओमेगा टी, आई का फेज ओमेगा टी, तो बताओ फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस आ गया 0। आपको कि सर इसमें क्या है, तो ओकेज है। 0 का मतलब क्या है, वो फीलिंग है। 0 का मतलब क्या है, जहां जहां ई है वहां वहां आई है। बोले तो बोथ आर इन सेम फेज। सर इसका फीलिंग बताइए, तो सब ठीक है। अब आप फीलिंग देखना, मैं बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ई की इक्वेशन, ई बताओ क्या है, साइन, ये साइन बनाया ई। आई बताओ सोच के, आई क्या है, आई भी साइन है, आई भी साइन है। छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर मजे की बात क्या है वो देखिए आप, दोनों एक साथ 0 हैं, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0। अब मैं आपको करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली, तब आपको फील आएगी। ये ई है मेरा हाथ, ये आई है, ये देखिए आप, दोनों सेम फेज में। गुरु सेम फेज का क्या मतलब है, वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। जिस समय ई 0 उस समय आई भी 0, जिस समय ई मैक्स उस समय आई भी मैक्स। 0 मैक्स, 0 मैक्स, एक साथ दोनों का मैक्सिमा आ रहा है,
एक साथ दोनों का 0 आ रहा है। आप कहोगे आशीष सर आपके दोनों हाथ सेम फेज में है। आप कहोगे सर ये तो हमेशा ही ऐसे होता है, मैं भी घर पे ऐसे एक्सरसाइज करता हूं। नहीं भाई, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये देख, बहुत सारी संभावना है। ये देख, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। बहुत सारी संभावना है, एक हाथ यहां से शुरू और ये यहां से हो, तो देख एक मैक्सिमम है जबकि दूसरा। ये सब हम अपनी सिलेबस में पढ़ेंगे। ये सेम फेज नहीं है। तो सेम फेज की फीलिंग बोलोगे तब मजा है। 0 डिग्री तो लास्ट ईयर भी नोट्स में लिखा हुआ है, पर सेम फेज की फीलिंग क्या है? सेम फेज की फीलिंग ये है, बोथ आर इन सेम फेज। क्या इसका मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? मतलब दोनों एक साथ मैक्स, एक साथ 0, एक साथ मैक्स, एक साथ 0। डायग्राम में देख कितना सुंदर डायग्राम है। एक साथ 0, एक साथ मैक्स, एक साथ 0, एक साथ मैक्स। इसका कहता कहा जाएगा बोथ आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। कोशिश करो बोलने की, बोथ आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब फेज डिफरेंस कितना? 0। मतलब जब E मैक्स उस समय I भी मैक्स, जिस समय E 0 I भी 0। इट मींस बोथ आर इन सेम फेज, और वी कैन से द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। लिखिए सिचुएशन 1। आज यही सीखना है हमें, 0 कब होता है, लीड क्या होता है, लैग क्या होता है, अभी सब सीखेंगे। तो सेम फेज का मतलब समझे आप? सेम फेज, सेम फेज का मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे और एक साथ मिनिमम होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 2 लिखना था क्या? कर दूं नेक्स्ट? चल भाई, सिचुएशन नंबर 2। अब मेरे पास E और I की ऐसी इक्वेशन है। तो अब मेरे पास इक्वेशन दे रखी है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी और ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फेज डिफरेंस बताइए। तो जल्दी से देखें, फेज का मतलब क्या है? इक्वेशन में चलो, साइन में चलो। ये क्या है? ये फेज। किसका फेज है बताइए? E का। ये किसका फेज है? I का। लिखना शुरू करिए। अब मुझे चाहिए फेज डिफरेंस, तो मैंने लगाया फेज एंगल ऑफ E माइनस फेज एंगल ऑफ I। फेज एंगल ऑफ E माइनस फेज एंगल ऑफ I। अब देखें E का फेज बताएं। E का फेज ओमेगा टी, I का फेज भाई साहब अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, बातचीत बंद करके थोड़ा सा फोकस करिए। आंसर -π/2 है। अब -π/2 बहुत सारी बातें कहता है, आपने तो सिर्फ सॉल्व करके -π/2 लिख दिया, पर अब क्या क्या चीजें इससे आप कंक्लूड कर पाएंगे वो थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। पहला गौर, सर आंसर माइनस आना किस बात का संकेत है? मैं आपको बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। 5 में से 3 घटाते हैं तो +2 आता है। आपको क्या नर्स, हाँ आप भी ये जी सर गजब करते हो। 4 में से 7 घटाते हैं तो -3 आता है। माइनस आना इस बात का संकेत है जो सेकंड नंबर है वो बड़ा है, प्लस आना मतलब पहला नंबर बड़ा है। कभी भी चेक कर सकते हैं आप, कभी भी। 7 में से 9 घटाया -2। छोटी सी एग्जांपल है पर इतनी तगड़ी के कभी भूलो ही नहीं कि घटाने के बाद अगर माइनस आता है इसका एक ही मतलब है कि सेकंड नंबर बड़ा है। सेकंड कौन है? आई। इसका मतलब आई लीड कर रहा है।
बोले तो आई आगे है। किससे आगे है? किससे? ई से। कैसे पता चला आई आगे है? आंसर माइनस आ रहा है। एक बच्चे ने मुझे सुबह पूछ लिया और अच्छा सवाल था, सर ये आपने ई माइनस आई क्यों किया? मैं तो आई माइनस ई करता। मैं कहा फिर क्या होता? अरे सर फिर तो प्लस पाई बाई 2 आता, फिर तो आपका आंसर बदल जाता। नहीं बदलता। पूछ क्यों? क्योंकि आंसर प्लस आ रहा है। प्लस आने का मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है, और आगे कौन? इसका मतलब आप इसको आगे पीछे भी घटाएंगे तो कोई फर्क। बड़ा जेन्युइन प्रश्न था, मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया, तब सेटिस्फाई हुआ कि हाँ सर प्लस। अगर मैं उल्टा भी लिख दूंगा तो भी कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा लिखने पर आंसर प्लस आएगा। प्लस आना किस बात का संकेत? पहला वाला नंबर बड़ा है। पहला कौन है? आई। मतलब मामला बिल्कुल सही है। अब सर ये लीडिंग क्या है? ये तो बात मुझे समझ में आ गया, आई बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या है वो आप ध्यान से देखना, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैंने बनाया ई का ग्राफ, बताओ किसको फॉलो कर रहा है? ये ई। ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होता है कॉस, मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? कॉस को। अब मैं कॉस बना रहा हूं। कॉस थोड़ा कहां से शुरू होता है? ऊपर से। अब मेरी बात को आप गौर करना, ग्राफ देखकर भी आपको लीडिंग समझ में आना चाहिए। टी बराबर 0 पर ई तो भैया 0 पर बैठे हैं, और आई भैया अपनी मैक्सिमम पे पहुंच गए। जो सबसे पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है वो लीडिंग कहलाता है। अब ये और अच्छा समझ में आएगा, दोनों एक साथ मैक्सिमम पे पहुंचे हैं, यहां कोई लीडिंग नहीं है। हम कहते हैं ना रोजमर्रा में, सर ये मेरे से आगे है। आगे किस में? सर नंबर इसके ज्यादा आते हैं सर, ये सर होशियार है। आगे का क्या मतलब होता है? आगे, आगे का मतलब है कि भैया इसके नंबर ज्यादा हैं। यहां फिजिक्स में आगे का क्या मतलब है? आई आगे है, इसका मतलब सबसे पहले मैक्सिमा कौन अटेंड करेगा? आई अटेंड करेगा। आई ने पहले मैक्सिमम अटेंड किया। सर ऐसे बताओ ना ग्राफ से, ऐसे भी देख ले, ये ई है और ये आई है, ऐसे चलेगा। देख, जिस समय ई 0 आई मैक्स, ये देख ले। अगला देखना मैं कैसे कर रहा हूं, इसको नीचे ले जा रहा हूं, इसको ऊपर ले जा रहा हूं। ई मैक्स हो गया तो आई, ये देख ले इस वाले पॉइंट पर तुझे अच्छा समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट ई मैक्स है पर आई 0। इसे कहते हैं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, और कितने का फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री। आगे कौन है, आई या ई? आई आगे है। मैं वापस समझाता हूं, पहले आप नोट करिए और मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये वाला देखिए, ये बनाया आपने आई। अब बताइए क्या मैं ई ऐसे बना दूं क्या? नहीं यार, ये तो साथ साथ हो गए, हटा। फिर मैंने बनाया आई ऐसे और ई ऐसे बना दिया, क्या ये सही है क्या? नहीं गुरु, इसमें तो ई आगे हो गया, जबकि आगे कौन है? गलत। और बनाओ सर, मैंने बनाया ई इधर आई इधर, क्या ये सही है? क्यों? आई आगे हो गया। और बनाओ सर, आई इधर ई इधर, क्या ये भी सही है? आई आगे, दूसरे शब्दों में कहें तो ई पीछे। ये भी सही, ये सही, ये सही। बेटा ये सारे प्रश्न हैं, नहीं तो लीडिंग लैगिंग समझ में नहीं आएगी। आधा घंटे और अभी समझाऊंगा इसको। लीडिंग, लैगिंग, सेम फेज, ये अगले पूरे 3 लेक्चर का बेस बन रहा है। और तुझे कठिन लग रहा है तो मेरे शब्दों को फिर सुनना, पहले लिखने का काम कर ले। अब साथ साथ की फीलिंग समझ, ताकि एक एक दिमाग में बात बैठे। नोट कर ले पहले काम। तेज बोलिए। आई आगे है कैसे पता चला? ये हमने अभी इक्वेशन मानी है, इस इक्वेशन से पता चला। अभी हम डिराइव करके देखेंगे इक्वेशन कैसे आती है। ये कैसे गलत हो गया ये बताएं। ये क्या है, ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, दोनों सेम फेज में। सेम फेज तो है नहीं। ये क्यों गलत हो गया?
ये आगे है, आगे कैसे पता चलता है? जो आगे है वो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर रहता है, जो पीछे है वो कहां रहता है? नीचे। आगे मतलब ऊपर, तो आगे कौन दिख रहा है इसमें? ई, जबकि आगे है कौन? आई, इसलिए गलत हो गया। चलिए अब वापस समझा रहा हूं भैया। सेम फेस की फीलिंग, ये देखिए सेम फेस, खुद बोलिए सेम फेस का क्या मतलब है? जितना एलोबरेट कर पाएंगे ना उतना समझ में आएगा। सेम फेस मींस व्हाट? सेम फेस का मतलब फेज डिफरेंस जीरो। जितना टेढ़ा मेढ़ा बोलिए, फेज डिफरेंस। और बोलिए बोथ ई एंड आई आर इन सेम फेस। और बोलिए जब ई मैक्स होगा तब आई भी मैक्स होगा, जब ई जीरो है आई भी जीरो है। इतना एलिब्रेट करेंगे ना तब सेम फेस की फीलिंग आएगी। चौथा सबसे देसी तरीका ये वाला देखिए, ये क्या है? ई एंड आई बोथ आर इन सेम फेस। जिस समय ई मैक्स उस समय आई मैक्स, ई जीरो आई जीरो, ई मैक्स आई मैक्स, बोथ आर इन सेम फेस। सबसे बढ़िया परिभाषा फेस की होती है आगे लीडिंग लैगिंग की। जो अपना मैक्सिमा पहले प्राप्त करेगा वो आगे कहलाएगा। यहां दोनों अपने मैक्सिमा को एक साथ प्राप्त कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या हैं? साथ साथ हैं, दोनों सेम फेज में हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। क्या ये बात क्लियर है? इसमें बताइए, इसमें आगे कौन है? इसमें आगे कौन है? आई। आई आगे कैसे है? क्योंकि आई अपने मैक्सिमा को पहले प्राप्त कर रहा है। तो जो अपने मैक्सिमा को पहले प्राप्त करेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अपने मैक्सिमा को पहले प्राप्त करेगा वो क्या कहलाता है? लीडिंग। आप देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, आई आगे है। आई आगे का मतलब आई का मैक्सिमा कहां आ रहा है? पहले आ रहा है। क्या ये बात ओके है? टाइम डालिए। सर्किट थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए हैंग डालिए। सर्किट थ्योरी, भैया यहां से सवाल आता है, 2025 में भी सवाल आया था और सामान्यतः यहां से सवाल फंसेगा। बहुत अटेंटिव होके ध्यान से पढ़िएगा। सर्किट नंबर 1 प्योर आर। अब बिल्कुल शांत हो जाएं। प्योर आर, प्योर आर का मतलब सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस। देखें, अब बातचीत बंद करिएगा। सर्किट में लगा हुआ है रेजिस्टेंस। इसका कल ही क्लास रखने का कारण है, सबकी नहीं रखी। ये जो सर्किट है ना, 6 सर्किट एक साथ हैं, तो ये क्या 2 क्लास लगातार चाहिए? आर एल सी, फिर आपने पढ़ा हुआ, फिर आएगा आर एल, आर सी, आर एल सी, आर एल सी रेजोनेंस। ये पूरा क्या कंटिन्यू में समझ में आता है, इसलिए। और ये होते ही चैप्टर 90% पूरा है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है, पावर। तो अगले वीक तो अपन इसका कंप्लीशन पे आ जाएंगे, इसलिए अच्छी तरीके से 2 दिन अगर आपने पढ़ लिया तो चैप्टर आपके कब्जे में आ जाएगा और बहुत आसान, फुल स्कोरेबल। चलिए अब देखते जाइएगा आराम से, बिंदास। एक एक बात समझाऊंगा, कोई डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। ये आर, ये सर कौन है? ये कहलाता है एसी सोर्स। अभी तक हम 10वीं कक्षा तक या करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों ऐसी बैटरी लगाते थे। ये बैटरी है, इसे बोलते हैं डीसी सोर्स। और आज डीसी सोर्स नहीं है, आज क्या है? एसी सोर्स। तो छोटी छोटी बातों का अंतर समझिए। ये बैटरी है, इससे डीसी मिलती है। आज बैटरी नहीं है,
आज है एसी सोर्स, किसी समय प्लस माइनस और एट एनी इंस्टेंट ये करंट बह रही है। एट एनी इंस्टेंट इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि हर चक्कर में करंट अपनी डायरेक्शन को 2 बार बदलती है। चलिए अब बताइएगा, किरचॉफ लॉ लगाएं सब लोग, आराम से देखें। बोलिए, रेजिस्टेंस आते ही आपको याद होगा माइनस आई आर, आगे आइए माइनस से प्लस, प्लस कितना ई नॉट साइन ओमेगा टी, लूप खत्म हो गया तो 0, तो आई आर बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई बराबर ई नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट बटे आर कौन है? इसे बोलते हैं आई नॉट। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, 1-2 कर लिए, फिर 1-2 नहीं लिखे, फिर सीधा आंसर याद कर लिया, इस तरह का मिक्स मैच चलाएंगे, पर आपको आइडियोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अब मुझे चाहिए ई का फेज माइनस आई का फेज। फेज क्या है? फेज साइन के साथ जो टर्म चिपकी हुई है, बताओ क्या चिपका हुआ है? ओमेगा टी। आई का फेज, अब आई का फेज रटो मत, क्या तरीका बताओ? आई की इक्वेशन में चलो, साइन में चलो, साइन के साथ जो चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है? ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब बताइए ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0। भाई साहब फेज डिफरेंस 0। 0 का क्या मतलब है? दोनों साथ साथ हैं। और क्या मतलब है? दोनों सेम फेज में हैं। और क्या मतलब है? जब ई मैक्स होगा उस समय आई भी मैक्स। बनाइए लाइन डायग्राम, जिसको समझ में नहीं आया बोर्ड पे देखो, ये लाइन डायग्राम कहलाता है। ये दोनों लाइन आपने एक जैसी क्यों बना दी? इसका मतलब है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। वेव डायग्राम, ये आपने ई बनाया और आपने ऐसा ही आई बना दिया। सर ये बताइए छोटा क्यों बनाया? छोटा, बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है दोनों सेम फेज में हैं, एक साथ 0, एक साथ मैक्स। तो सर मैं फाइनल क्या याद रखूं? फाइनल याद रखने का है जब सर्किट में प्योर आर लगा हो। अब कंक्लूजन बोलिए टेढ़ा मेढ़ा, जब सर्किट में क्या लगा हो? प्योर आर, तो फेज डिफरेंस कितना होता है? अरे फेज डिफरेंस किसके बीच में सर? अमीबा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, कौन है सर ये? अरे अमीबा माइट्रोकॉन्ड्रिया एनिमल किंगडम नहीं है। तो सर किसके बीच में है सर? ई और आई। हर बात याद कर तो तुझे मजा आएगा। ये फेज डिफरेंस किसके बीच में है? वोल्टेज और करंट। सर्किट नंबर 1 प्योर आर, सर्किट नंबर 2 लिखिए प्योर सी। बहुत आसान चैप्टर है, एक एक बच्चे का सही हो जाएगा, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। प्योर सी। अब पहले खुद बोलिए क्या मतलब है प्योर सी का, टूटा फूटा बोलिए। सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। नीचे क्या है? एसी सोर्स। जितना बोलकर समझ के करेंगे उतना चैप्टर के साथ कनेक्टिविटी बनती है, समझ में ज्यादा अच्छा आता है। बस ये बात होती है। केवल नोट्स नोट्स ही छापने हैं तो मॉड्यूल में सारे डेरिवेशन सब लिखा हुआ है भाई। अब देख, चल केवीएल लगा सकता है इसमें? लगा भाई केवीएल। अरे सर
कैपेसिटर में भूल गया केवीएल, तो याद करते हैं। केवीएल में लगाया जाता है वोल्टेज, तो सोच Q बराबर, दिमाग पे जोर डाल, Q बराबर, तो V बराबर Q बाई सी, याद कर। अब प्लस से माइनस जा रहा है, हाई से लो माइनस, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस से प्लस, प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सर ये सीधा कैसे लिख दिया, मैं सबको दिखा देता हूं, आप नोट मत करिएगा, कोई ज्यादा काम की नहीं है, आप लिखिएगा मैं सिर्फ देख लें। इसको उधर ले गया, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर Q बाई सी, सी को यहां भेज दो तो Q आ गया C ई नॉट साइन ओमेगा टी। पर ये जी सर ये तो Q आ गया, हमें चाहिए क्या था, I, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या Q से I निकालना जानते हैं, क्या होगा, डी क्यू बाय डी टी। डिफ्रेंशिएट करो, C बाहर E नॉट बाहर, साइन का बोलो कॉस, और ओमेगा टी का, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं। गुरु ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं किया चेंज, ध्यान से देख, ई नॉट है हाँ, कॉस है हाँ, ये क्या नाटक करा, 1/ओमेगा सी भी अल्टीमेटली कहां जाएगा, ऊपर ही है, ये कोई काम का नहीं है इसलिए हटा दिया, काय को कॉपी भरूं, कुछ ऐसा सीखा भी नहीं। अब नई चीज आ रही है, उसको गौर करिए, यहां लिखा हुआ है ई नॉट बटे, आपको आर दिख रहा है, मुझे आर नहीं दिख रहा, क्या बात कह रहे हो सर, रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रही है रुकावट, हिंड्रेंस। 10वीं क्लास में पढ़ा था रेजिस्टेंस की परिभाषा सबसे पहले, कि जब किसी तार में करंट फ्लो कराते हैं तो तार जो रुकावट पैदा करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। सबसे पहले पढ़ा था कि तार जो रुकावट पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो मैं आपको समझा रहा था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वायर क्या पैदा करता है, हिंड्रेंस। आइए, तो ये ई नॉट बटे क्या है, आर, आपको आर दिख रहा है, मुझे दिख रही है रुकावट, क्या दिख रही है, सेम फील करिएगा, ई नॉट बटे रुकावट, और इस रुकावट को बोलते हैं बच्चों एक्सी, क्या बोलते हैं, एक्सी। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या कहलाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। शानदार बात जो अच्छी है, इस एक्सी की यूनिट भी ओम होती है, इस एक्सी की यूनिट ओम, मतलब आर की भी यूनिट ओम होती थी, इसका मतलब इसका वही व्यवहार है जो आर का होता है, पर आर का व्यवहार किस में होता है, वायर में। कैपेसिटर में जो रुकावट है उसका आज एक नया नाम दीजिए, उसका नया नाम क्या बताइए, एक्सी। नाम बोलिए एक बार, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको बोला आई बराबर ई नॉट बटे एक्सी, और ई नॉट बटे रुकावट को मैं बोलूंगा आई नॉट। कॉस में काम नहीं करना तो मैंने इसको साइन में बदल दिया, कॉस में काम नहीं करते क्योंकि कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब दोनों साइन में होंगे। डेरिवेशन कोई पूछ नहीं रहा, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा तभी समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ही रटेंगे तो फिर वो एसएसटी वाली फीलिंग आएगी, यार ये ऐसे कैसे हो गया यार। तो आपको टर्म मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए डिराइव करके दिखाया कि अच्छा देख यार ये बात आनी चाहिए तुझे। भले अपने डेरिवेशन नहीं लिखा, कभी लिखेंगे का डेरिवेशन, कभी सीधा आंसर लिखेंगे, ऐसा मिक्स मैच चलता रहेगा। पर मुझे एक बात समझ,
वायर में जो रुकावट आर कहलाती है 10th क्लास से, आज उसका नया नाम बोल। कैपेसिटर में उसी रुकावट को क्या बोलते हैं? एक्सी। बोले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या ये बात ओके है? चल अब फेज डिफरेंस खुद निकाल। फेज एंगल ऑफ ई माइनस फेज एंगल ऑफ आई। खुद कर, काटा कूटा चलने दे। फेज कैसे निकालते हैं बता? ई की इक्वेशन में चलो, साइन में चलो, साइन के साथ जो टर्म चिपकी हुई है वो उसका क्या कहलाती है? फेज। ई का फेज ओमेगा टी, आई का माइनस किस बात को बता रहा है? बोलिए 2-3 बार। माइनस मतलब बाद वाला नंबर बड़ा है। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है यार, तू कभी नहीं भूल सकता। घटाने के बाद माइनस आता है, इसका मतलब एक ही है, बाद वाला नंबर बड़ा है। बाद में कौन लिखा है? बाद में आई लिखा है, तो बड़ा कौन है? आई बड़ा है, मतलब आई आगे है। आई आगे है। और शब्द में बोलो, आई लीड कर रहा है। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है को ऑप्शन में आई लीड लिखा हुआ है, ई लैग भी तो लिख सकता है। आप सोचो ना, ए और बी, मैं बोल रहा हूं ए जीता, एम्प्लाइज बी हारा। आप समझने का प्रयास करो। आई लीड कर रहा है, बिल्कुल सही है, पर ऑप्शन में ही नहीं है आई लीड, तो तुझे सोचना चाहिए, अच्छा आई लीड इंप्लाइज ई लैग। और डायग्राम बना के बताओ सर, देखना आप बताना सर, अब मैं सही बनाऊंगा सर। मैंने ई बना दिया, ई बना दिया, क्या बना दिया? अब ई तो बन गया, ई को देखूंगा ही नहीं, बता किसको देखूंगा? आई, आई क्या है? लीड। लो सर, क्या ये सही है क्या? सर एक और बताता हूं सर, मजा आएगा सर, चल बता। आई बना दिया सर, आई बना दिया, आई को मत देखो सर, सर आई को मत देखो सर, ई को देखो। ई बता क्या है? बता कहां बनेगा? बता कौन सा सही है? बहुत शानदार, दोनों सही हैं। दोनों पढ़ना सीख। यहां आई आगे है, यहां ई पीछे है, एक ही तो बात है। सर मैं वेव डायग्राम बनाऊंगा, भैया ये सब पूछे जाएंगे, तू बात को सीरियसली लेना। ये समझने पड़ेंगे तुझे, लीडिंग लैगिंग, नहीं तो तू परेशान होगा। आधा घंटे घर पे इस पे खर्च कर। अब ये बना दिया मैंने ई, अब बनाना है मुझे आई। ये देख आई की इक्वेशन देख खुद, आई किसको फॉलो कर रहा है? कॉस को। अब मैंने कॉस बनाया, कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर से। अब ईमानदारी से बता, ये आई, सर लीडिंग की परिभाषा बताओ क्या है, फिजिक्स क्या है? अच्छी परिभाषा बताता हूं। जो अपने मैक्सिमा को पहले अटेंड करता है वो लीडिंग कहलाता है। इस ग्राफ को देख अच्छे से, t बराबर 0 पर मेरे बेटे ई तो 0 है और आई अपनी मैक्सिमम पर खड़ा है, तो बता अधिकतम कौन है? आई। इसका मतलब आगे कौन है? आई। आई आगे। बिल्कुल बात समझ में आई हो तो बताइए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बता भैया, ये लीडिंग लैगिंग ये सारे शब्द बड़े काम के हैं भाई, यही चैप्टर का आधार है। कल सभी मॉड्यूल लेके आना, मॉड्यूल से 10-15 सवाल करके दिखाऊंगा जिससे कॉन्फिडेंस आए। डीपीपी भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्लास इलस्ट्रेशन वो अलग है, पर मॉड्यूल करके दिखाऊंगा आपको लाइव। नीट के सवाल, एक्सरसाइज 2 के 1 के सॉल्व एग्जाम्पल,
जिससे तेरा मॉड्यूल करने का मन करे। अरे सर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यार, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस है ही नहीं। पढ़ाई कर यार, अब 100% से खेलना पड़ेगा यार, बात को समझ। चल तीसरा सर्किट, प्योर एल। अब दिमाग का यूज करिए। ऐसा अपन बोलते हैं अरे यार हमारे पास ही दिमाग है, जो लिविंग जितने भी लोग हैं, तो बिना पेन चलाए इसमें क्या तुक्का मार सकते हैं आप सोचो। पुराना पढ़ा हुआ है वो नहीं, अभी एट प्रेजेंट का। यार गुरु इसमें दोनों साथ साथ थे, ठीक है, इसमें आई आगे हो गया, अब बता किसकी बारी बची। इसका मतलब इसमें ई आगे आएगा। मैथ्स वगैरह सब ठीक है, ये जनरल सोच, ये याद करने का तरीका, दिमाग को समझाने का तरीका, कि मैं सब क्यों रटूंगा यार, मैं तो ये रटूंगा प्योर सी में आई आगे होता है, तो प्योर एल में आगे कौन होगा, ई। मैं दोनों क्यों रटूंगा यार, मैं कोई एक समझूंगा। प्योर आर तो चलो आसान है, तो आसान है, प्योर आर दोनों क्या होंगे साथ साथ। प्योर सी में कौन आगे, आई आगे, तो बता प्योर एल में कौन आगे, ई आगे होगा। मैथमेटिक्स वगैरह सब दिखाऊंगा भी, पर ऐसे बिना पेन चलाए दिमाग पे जोर डाल के सोच लिया। या दो लोग थे, एक बार दोनों बराबर टाई हुआ मैच, एक बार ये जीता अब ये जीता, मतलब एक बार आई आगे तो दूसरी बार में ई आगे। करके देखते। अब पहले सर्किट को एलैबोरेट कर, नींद खोल, थोड़ा एनर्जी ला, निराश हताश मत हो, अभी समय बहुत है पढ़ाई का, अच्छा कर लेगा, मत परेशान हो, ओवर थिंकिंग में मत उलझ। सर्किट में कौन है बता, क्या बोलते हैं इसे, इंडक्टर। कॉइल नहीं बोलेंगे अब, सोलेनॉइड भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। नीचे कौन लगा हुआ है, एसी सोर्स। बोलिए कौन, एसी सोर्स, ये एसी सोर्स, ठीक है साहब। अब लगाइए किरचॉफ लॉ, लगा सकते हैं, बताइए इंडक्टर में लगा सकते हैं, बोलो। माइनस एल, माइनस से प्लस, प्लस ई नॉट बराबर 0। बताइए सॉल्व कर। अब मैं इसके बीच के स्टेप हटा रहा हूं, सीधा आंसर लिख रहा हूं। अब वही बात बोलता हूं, फिर दिमाग में बैठेगी और शायद कंपेयर कर पाओगे, अच्छा लगेगा। देखना, देख उसी अंदाज में बोल रहा हूं, बोर्ड पे देख। ई नॉट बटे रुकावट, ई नॉट बटे रुकावट, ई नॉट बटे रुकावट, फिर देख ई नॉट मतलब ये चीज रुकावट, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेल। मजे की बात, एक्सेल की यूनिट भी, एक्सेल का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आई बराबर ई नॉट बटे एक्सेल। अभी तीनों की समरी लिखाऊंगा एकदम चकाचक बढ़िया, और आपसे कहूंगा कि पढ़ाई करके आइएगा। पढ़ाई करेंगे तो बने रहेंगे। थोड़ा सा कठोर चलिए, सभी पे लोड है ये मान के चलिए। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो
हमारे जो टॉपर बच्चा है या जो एसआरजी का बच्चा है, आप में से कई एसआरजी के बच्चे हैं, स्टार बैच में नीट 2025 में 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, 503, 510, 512, कॉलेज नहीं मिला या एक दो को मिल भी गया, वो गए नहीं कि सर मैं तो अच्छा कॉलेज चाहिए। वो भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है सर, बैकलॉग हो गया है सर करंट क्लासें भी चल रही हैं सर। सबके साथ एक जैसा है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज्यादा है। इन्हीं से गुजरना है भाई, तू ये माइंड बैठा ले। कोई तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा एकदम सब कुछ ओके, पुराना सब तैयार, सबके जेई मेन के सवाल तैयार हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार, एनसीईआरटी पूरी तैयार। ऐसा ड्रीम, ऐसा आइडियल टाइम कभी नहीं आएगा। कितनी बार पढ़ाई कर ले, नहीं आएगा। ये ऐसे ही अप एंड डाउन, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ पुराना याद नहीं आ रहा, कुछ सवाल बन रहे हैं, कुछ में परेशानी हो रही है, इसी में ऐसे गुजरते गुजरते काम हो जाएगा। ये जर्नी ऐसी है, कभी तेरे पास आइडियल टाइम आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट रैंकर से, 10वीं रैंकर से, तेरे घर में कोई सिलेक्ट हो, उससे पूछ ले, क्या भैया बिल्कुल आइडियल चलता था क्या आपका एंड में, कि सब कुछ तैयार, एनसीईआरटी तैयार, 10-10 बार रिवीजन हो गया, शॉर्ट नोट्स? कभी नहीं होता। एंड वाला जो बच्चा है, टॉप 10, टॉप 100 वाला भी एंड तक रोता ही रहता है, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ सर, अभी ऐसा लग रहा है तैयार नहीं है, ऐसे ही चलता है। पर ये जर्नी ऐसी है, जो अपने आप को बना के रख लेगा, मेंटेन, काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझिए इस बात को। चलिए फेज डिफरेंस निकालिए खुद, बताइए कैसे लिखेंगे फेज डिफरेंस। फेज एंगल ऑफ ई माइनस फेज एंगल ऑफ आई। ई का फेज बताइए, साइन के साथ चिपका हुआ है ओमेगा टी। आई का फेज बताइए, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब खुद बताइए, प्लस आ रहा है, बहुत बढ़िया। आंसर प्लस आने का मतलब क्या, जो आगे वाला नंबर है वो बड़ा है। तो कौन है आगे, ई आगे। और बोलिए दूसरे वालों में, ई लीड। और बताइए आई लैग। सब सही हैं, तुझे पहचानना पड़ेगा तभी काम होगा। इन शब्दों से दोस्ती करनी पड़ेगी। ग्राफ बना टेढ़े मेढ़े कि लो सर ये मैंने आई बना दिया, ये मैंने ई बना दिया। सभी लोग देखें, इसमें बहुत परेशानी होती है बच्चों को। आइए मैं आपको तरीका सिखाता हूं। ये मैंने आई बना दिया, अब आई तो मैं बना चुका, तो आई तो छोड़ दे, आई तो तू बना चुका। अब बता क्या दिख रहा है तुझे, ई लीड, लीड मतलब ऊपर, खत्म। अब ई तो तू बना चुका, ई तो बना चुका, तो ई पे हाथ रख दे। अब बता आई कहां है, लैग कहां होगा, नीचे। कौन सा सही है, दोनों सही है। मैं दोनों इसलिए बना रहा हूं, किसी किताब में एक दे रखा है, किसी किताब में दूसरा दे रखा है, बच्चा परेशान होता है। दोनों सही है, पढ़ना आना चाहिए। ध्यान से देखिए, ई और आई अलग अलग जगह लिखे गए हैं। माइनस लिखा ना, ये था। हाँ ना ना, जब भी रेजिस्टेंस में निकलते हैं तो माइनस आई आर आता है। उसी तरह जब भी इंडक्टर में से गुजरते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस एल डी बाई डी टी आता है। उसमें भी तो माइनस एल डी बाई डी टी लिखते थे, और क्या, वहां भी माइनस एल डी बाई डी टी लिखते थे। पन्ना पलट के देखिएगा, कभी भी केवीएल लगाते हैं और इंडक्टर में से गुजरते हैं, हमेशा माइनस एल डी बाई डी टी लिखते हैं। अब ये ई आ गया, अब बताइए ई कहां है, ई आगे, आई
तो बता आई कहां से स्टार्ट करेगा? नीचे से। कहां से स्टार्ट करेगा? नीचे से। सर लीडिंग की सही परिभाषा क्या है गुरु? लीडिंग की सही परिभाषा मेरे बेटे ये है, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले प्राप्त करे, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले प्राप्त करे। आप खुद देखना, अब ये थोड़ी अच्छी बातें सिखा रहा हूं। यहां चल रहा है टाइम, ये ई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं आ गई, जबकि आई की तो मैक्सिमम वैल्यू बाद में आई है। तो बताओ पहले मैक्सिमम किसने अटेंड किया? तो बताओ आगे कौन हुआ? देख ले, ई आगे। द बेस्ट एवर डेफिनेशन, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले प्राप्त करता है वो आगे कहलाता है। आप देखो ना, पढ़ोगे तब सीख पाओगे, नहीं तो कैसे होगा? ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। यहां टी बराबर 0 पे खड़ा हूं, ई बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अरे सर ई क्या आ गया? मैक्स। अरे आशीष सर ई मैक्स आ गया सर, टाइम लिख दिया, परंतु आई तो यहां मैक्स आया है। तो बता पहले कौन आया? ई। इसका मतलब ई क्या है? आगे। बता क्या बात ओके है? पन्ने पलट के देख, 3 सर्किट मैंने तुझे सिखा दिए, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी। अब तीनों की लिखाता हूं तुझे तगड़ी समरी, जो तुझे एकदम मुख जबानी याद होनी चाहिए, मुख जबानी याद होनी चाहिए। चलिए लिखें। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, आप बाद में लिखना। प्योर आर, सबसे पहले प्योर आर का मतलब ये रेजिस्टेंस। दूसरा इसकी रुकावट आर, इसका फेज डिफरेंस 0। 0 का मतलब क्या? 7 7। और अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो बता कैसे बनेगा? 7 7, जहां आई वहां ई। ई ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया? वी आर। गुरु ये वी आर क्या है? गुरु ये वी आर क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब मैं लगा रहा हूं ओम्स लॉ, सभी को रटा हुआ है, V बराबर आई आर। वी नहीं, वी आर। सब तुझे एकदम खतरनाक याद होना चाहिए सर। दूसरा मैं कोशिश करता हूं, चल आजा। प्योर एल, सर कलर बदल दो बढ़िया लगेगा, ठीक है चल। प्योर एल, तो बता ये कौन? इंडक्टर। इसकी रुकावट बता? एक्सएल ओमेगा एल। इसका फेज डिफरेंस बता? π/2। कौन आगे? ई आगे, ई आगे। फेजर डायग्राम मैंने आई बना दिया, तो बता ई ना बनाकर VL, VL मतलब वोल्टेज। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगा, V बराबर आई आर। अरे गलती से आई आर लिख दिया। V बराबर, अरे आई एक्सएल, क्योंकि यहां आर नहीं आएगा, यहां रुकावट क्या है? एक्सएल। तीसरा बताइए, तीसरा कोशिश करिए। प्योर सी, सी, सी में रुकावट XC 1/ωc -π/2। ई से चल लो, ई आई अलग अलग करो ही मत, ई से चलो। इसमें ई आगे तो इसमें ई पीछे, ये बनाया आई। अब बता ई नहीं VC। ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। आदत पड़ी ओम्स लॉ V बराबर आई आर। ओम्स लॉ V बराबर, आदत पड़ी है V बराबर आई आर नहीं IXC, क्योंकि कैपेसिटर में रुकावट R नहीं XC होती है, और V नहीं
VC VL। ये कम से कम 45 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है ये टेबल। मॉड्यूल के 45 सवाल हल कर सकता है अगर इस टेबल की तेरे पास समझ है तो। याद अलग है, समझ पूरा अपन ने डेरिवेशन से सब चीजें देखी। अब समय है ये चीजें तुझे टिप्स पर याद हों। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। बस थोड़ा थोड़ा नई टर्म है तो उनके साथ दोस्ती करने में समय लग सकता है। 5 सवाल 10 सवाल लग सकते हैं। पहले से मान लेंगे टफ है तो टफ लगेगा। नया है, नई टर्म है, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। कहां समस्या है, कौन सा जल्दबाजी करनी है। सेम फेज अलग है। सेम फेज का मतलब साथ साथ आगे। सर ये आगे पीछे समझ नहीं आ रहा। एक तो हम तो ये बोल देते हैं ये मेरे से आगे है, इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। ये मेरे से बड़ा है, 2 साल बड़ा है, ये मेरे से आगे है। यार आगे का तो मतलब क्या है फिजिक्स में? आगे का मतलब है ई अपनी मैक्सिमम को पहले अटेंड कर रहा है, ई आगे है। सबसे पहला होता है पॉइंट रूटीन। सोने का उठने का समय बिल्कुल सेट करें। टेढ़ा मेढ़ा रोज अलग अलग लेट सोना फिर तो क्या पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। सबसे पहला डिसिप्लिन का नियम होता है किसी भी एज ग्रुप में सही समय पे सोना उठना। साइकिल बना लीजिए अपना ताकि दिन भर एफिशिएंसी से निकले। रात को ज्यादा आप पढ़ ली, मैंने मान लिया, उससे क्या हुआ अगला दिन पूरा गड़बड़ है। तो सबसे पहला स्टेप अगर यहां से बदलना चाहते हैं तो बता रहा हूं कि मेरी सर कम बैक करने की इच्छा है, मेरी रीस्टार्ट करने की इच्छा है, तो बता रहा हूं सबसे पहला स्टेप सोने उठने का एक टेंटेटिव समय फिक्स करें, उसी बाउंड्री पर चलें, मोबाइल को दूर रखें। सबसे छोटे छोटे स्टेप, धीरे धीरे चीजें। अगर कम बैक करने की इच्छा है, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है तो अलग बात है। कभी सिर दर्द भी हो रहा है, कभी लेट उठे, कभी लेट जागे, अगला दिन पूरा गड़बड़ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। हमें तो पता है ना कि यार ये मामला सब रूटीन का है। थोड़ा सा चीजों को आपको संभालना पड़ेगा और ये तो हर एज में लागू होती है बात। सबसे पहला पॉइंट होता है रूटीन। चलिए क्या ये टेबल ओके है क्या? अब कुछ और बेसिक सिखाता हूं, केवल इससे काम नहीं चलेगा। कर दूं, नेक्स्ट करूं? जल्दी आइए। नेक्स्ट कल मॉड्यूल लेके आना है भैया। दो घंटे का लेकर आइएगा टारगेट, आराम से पढ़ेंगे। 26 का ऑफ भी है पूरा और 4 क्लास भी नहीं है, कल 2 ही क्लास है। आराम से पढ़ेंगे 2 घंटे मॉड्यूल न्यूमेरिकल। थ्योरी थ्योरी पढ़ के सिर गर्म नहीं करेंगे, पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, ताकि चीजें अच्छी हो, कंफर्टेबल खुश मन से तैयारी करेंगे। अभी कर लेंगे चीजें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। चैप्टर तुरंत इसी वीक एसी खत्म होकर ईएमडब्ल्यू भी शुरू हो जाएगा। चलिए अब बताइए, सबसे पहले एक्सेल पे दोस्ती करिए। क्या है एक्सेल? क्योंकि टफ क्यों लग रहा है, नई टर्म है, आप इसको ब्रेक करिए ना, बार बार बोलिए ना। एक्सेल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब इसको पूरा उधेड़ दो ना, पूरा उधेड़ दो। एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेल बराबर ओमेगा एल। क्या होता है जब किसी इंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो इंडक्टर जो रुकावट पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेल। एक्सेल की यूनिट क्या होती है? ओम। अब परेशानी क्या होती है,
एक बार तो ग्राफ आ गया, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πfl, क्या लिख सकते हैं 2πfl, तो एक्सएल और एफ में ग्राफ आ गया। बता एक्सएल और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगा बता, स्ट्रेट लाइन। और सोच इंडक्टर के ऊपर लिखा हुआ आएगा 20 ओम, 2025 में लिखा हुआ है 20 ओम। अब ये 20 ओम क्या है, तुझे यूनिट से पकड़ना पड़ेगा। अरे यार इंडक्टर के ऊपर ओम मतलब गुरु, ये 20 ओम एक्सएल है। किसी सवाल में आएगा 20 हेनरी, मतलब ये क्या दे रखा है, एल। ये होशियारी समझनी पड़ती है, इन्हीं बेसिक की वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। इतनी छोटी छोटी बात सीखनी आनी चाहिए। अरे यार 20 ओम लिख दिया तो एक्सएल है, 20 हेनरी लिख दिया तो एल है, और फिर मुझे एक्सएल निकालना आना चाहिए। इसी तरह कैपेसिटर में खेलो, तो कैपेसिटर में टर्म होती है एक्सी, 5-6 बार बोलो तो डर हटेगा, नहीं तो टफ लगता रहेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, टेढ़ी मेढ़ी डेफिनेशन बोलो अटकने वाली, जैसे वायर में रुकावट रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर में जो रुकावट पैदा होती है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ऐसे दिमाग में बातें समझ में आती हैं, दिमाग उसको एडॉप्ट करता है, बातों को समझता है। अब बता एक्सी का फॉर्मूला 1/ω_c, दोस्ती कर, एक्सी की यूनिट ओम। ग्राफ बनाना चाहें एक्सी और एफ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये सब बेसिक बातें जो आपको न्यूमेरिकल में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगी। अब कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है 25 ओम, तो तुझे सीखना चाहिए, अच्छा 25 ओम लिख दिया भाई, ओम इसका मतलब क्या है, ये एक्सी। कैपेसिटर के ऊपर लिख दिया 20 माइक्रोफेराड, तो ये क्या है, सी। ये करना पड़ेगा भाई, नहीं तो प्रश्न पकड़ में नहीं आएगा। फॉर्मूले भी सारे याद कर लोगे तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि बेसिक। अच्छा ओम लिखा हुआ है तो एक्सी है, फेराड लिखा हुआ है तो सी है, हेनरी लिखा हुआ है तो एल है। बता क्या आगे बढ़ो, चलिए धन्यवाद।